गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने गेट ऑफ एनिमल्स के अंदर अर्थवर्म का मूवमेंट पढ़ा था कि अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट कैसा होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो रिंग से आपस में रिंग से जॉइंट रहती है और उसके छोटे छोटे बहुत सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जिनको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। उनकी हेल्प से उनके अंदर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो ब्रिसल्स से वो क्या करते हैं, ग्रिप ग्राउंड के अंदर अच्छी ग्रिप बना लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं और अपने आगे की बॉडी जो फॉरवर्ड उसका फ्रंट होता है उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल आपने सबने देखा होगा बारिश के मौसम में ये या बरसात के बाद में ये गार्डन के अंदर खूब दिखते हैं। ये आफ्टर इट रेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स कैन बी सीन इन अ गार्डन। बारिश के बाद में हमको तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स हमको दिखाई देते हैं। वन ऑफ देम विल बी अ वर्म कैरिंग अ राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक, इट इज़ अ स्नेल। उनमें से एक होता है ये स्नेल जो अपनी बॉडी के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर को कैरी करता है। इसके साथ साथ ही ये स्ट्रक्चर चलता है। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज़ द बोनलेस। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल बोनलेस होता है। आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल नॉन एज शेल। ये बिल्कुल बोनलेस होता है और इसको बोलते हैं हम शेल। ये इस स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जो स्नेल होता है उसका स्केलेटन इसकी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और बिल्कुल बोनलेस होता है ये। The shell is a single unit that needs to be dragged by the body of a snail. ये एक सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, इसकी बिल्कुल सिंगल यूनिट होता है और जहाँ जहाँ पर भी ये चलता है इसके साथ में ये बॉडी के साथ में चलता रहता है। ये स्केलेटन इसकी बॉडी के बाहर होता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका स्केलेटन कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर। इस तरह के स्केलेटन को बोलते हैं एक्सटर्नल स्केलेटन। और हमारी बॉडी में कैसा होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है। इट डज नॉट हेल्प इन इट्स मूवमेंट इन एनी वे। ये जो शेल होता है ये इसके मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता है। किसी तरह की हेल्प इसको इस शेल से मूवमेंट में नहीं मिलती है। ये सिर्फ क्या काम करता है, जब भी इसको कोई खतरा महसूस होता है ये इसके अंदर घुस जाता है। टेक अ ग्लास प्लेट एंड केयरफुली पुट द स्नेल ऑन इट। एक ग्लास की प्लेट लेंगे और बहुत ध्यान से आराम से एक स्नेल को उस ग्लास की प्लेट के ऊपर हम रख देंगे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ द प्लेट बाय लिफ्टिंग इट ऑफ ओवर योर हेड। अब हम उस ग्लास की प्लेट को क्या करेंगे, धीरे से ऊपर उठाएंगे। ठीक है, कांच की लिए हमने प्लेट तो हमको उसके आर पार दिखाई देगा। उस प्लेट को हम ऊपर उठाएंगे, अपने सर के ऊपर तक लेकर के जाएंगे और नीचे से जो प्लेट का नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ से हम इसका मूवमेंट देखेंगे कि ये किस तरह से मूव करता है। कैसे मूव करेगा ये, द हेड एंड द थिक स्ट्रक्चर दैट इज इट्स फुट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम अ शेल थ्रू एन ओपनिंग। हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, वहाँ से इसका जो फुट होता है वो निकल के आता है। एक मोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है वो बाहर निकल कर के आता है और ये किससे बना हुआ होता है, मसल से बना होता है, बिल्कुल मस्कुलर होता है। स्नेल फुट आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसका जो फुट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। नाउ केयरफुली स्लाइटली टिल्ट द प्लेट एंड सी द वेवी मोशन ऑफ फुट। और हम इसके मोशन को ध्यान से देखेंगे, उसको प्लेट को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे और उसको आराम से देखेंगे कि किस तरह से चलता है। तो इसके जब हम उसको प्लेट के नीचे से देखते हैं तो इसके अंदर से, इस ओपनिंग के अंदर से एक मस्कुलर एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, मोटा सा, और एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसकी हेल्प से ये आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये मूव करता है ये शेल भी इसके साथ साथ चलता रहता है। और ये इस तरह से इसमें दो एंटीना इस तरह से निकले रहते हैं, जैसे ही इसको खतरा महसूस होता है ये तुरंत अपनी बॉडी को इसके अंदर ले लेता है।
ठीक है, तो ये स्नेल का मूवमेंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉकरोचेस। कॉकरोच आपने सबने देखा हुआ है, ठीक है, इसके भी 6 लेग्स होते हैं, है ना, 6 लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर विंग्स होते हैं और इसके ऊपर भी इसी तरह से एक आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्केलेटन इसकी बॉडी के ऊपर होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है। एवर नोटिस द मूवमेंट ऑफ कॉकरोचेस? आपने देखा है कि कॉकरोचेस कैसे मूव करते हैं? कॉकरोचेस कैन क्लाइंब, वॉक एंड फ्लाई एज वेल। ये चढ़ भी सकते हैं किसी भी ऊंचाई पर, वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लाई भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। बिहाइंड इट्स हेड देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी। इसके सर के पीछे की तरफ 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, 2 जोड़ी पंख लगे हुए होते हैं। द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन इट फ्लाइज। जब ये उड़ता है तो इसकी जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस विंग्स की सहायता से, जो बॉडी मसल्स होते हैं ये विंग्स को क्या करते हैं, फैला देते हैं और ये आसानी से उड़ सकता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स विच हेल्प देम इन वॉकिंग। इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो इसको चलने में इसकी हेल्प करते हैं। कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोस नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। इसी तरह से इसके जो लेग्स होते हैं उसके पास में मसल्स होते हैं जो इसको वॉक करने में बहुत हेल्प करते हैं। A hard outer skeleton covers its body which consists of numerous plates joined together that enables movement. इसके ऊपर जो outer covering होती है या इसका जो external skeleton होता है इसका, उसके ऊपर उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो आपस में जॉइन होती हैं और इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉकरोचेस का मूवमेंट होता है। तो हमने अर्थवर्म, स्नेल और कॉकरोचेस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।